एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने है ये कैर, राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी कैर। और ये कैर मीठे किए हुए हैं। जब ये पेड़ पर लगते हैं तब थोड़ा कसैला स्वाद होता है इनका, और इनको मीठा किया जाता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इनकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। और धो लिया है मैंने इनको 3-4 पानी से, और इसमें मैं खटाई के लिए डालूँगी ये कैरी, जो कि आम्बी, जो कि अमचूर को रिप्लेस करेगी। और इसके अलावा इसमें थोड़ा दही भी डालेंगे। सब्जी बना रही हूँ इसलिए दही भी डाला जा सकता है। दही में कुछ मसाले मिला लेते हैं। मिर्च, हल्दी 1-1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच नमक। तो इस तरह से ये 4 मुख्य मसाले मिला लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें मसाले में डाली जाएगी 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच दाना मेथी। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा लहसुन कुटा हुआ लहसुन। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और सारे मसालों को मैं दही में मिला रही हूँ, और दही में मिक्स करके इन मसालों को हम सीधे तेल में डाल देंगे। अब आता है कैर की सब्ज़ी में एक और चीज़ मिलाई जाएगी, वो है कटा हुआ प्याज। कटे हुए प्याज का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चूँकि ये सब्जी बन रही है अतः हम प्याज डाल सकते हैं, अन्यथा अचार में अचार या लहसुन, प्याज या लहसुन नहीं डाला जाता है सब्जी में। अब मैंने गरम तेल रख देती हूँ गरम होने के लिए पैन में, और तेल गरम होने के बाद में हम इसमें जीरा तड़काएंगे। कैर की सब्जी राजस्थान में शायद सबसे महंगी सब्जी होती है ये, और कैर और सांगरी दोनों मिला लिए जाएं तो भी सबसे महंगी सब्जी कहलाएगी ये, क्योंकि दोनों ही बहुत कॉस्टली होती है। सुखाने के बाद में ये और ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। लीजिए, जीरा, तेल गरम होने के बाद में मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और सौंफ और दाना मेथी भी डाल दी है। और दाना मेथी जले नहीं उससे पहले पहले मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। दाना मेथी बहुत ज़्यादा सिकनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए इसमें। तो लीजिए, प्याज को थोड़ा सा भूनकर सौटे करके, और अब हम दही का मसाला डाल देते हैं, मसाले वाला दही डाल देते हैं, और इसे अब हम कुछ देर और भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि कैर जो होता है वो राजस्थान की सबसे महंगी सब्जियों में से होती है। एक शादी विवाह पार्टियों की शोभा बढ़ाती है कैर की सब्ज़ी, कैर सांगरी की सब्ज़ी। और सूखने के बाद ये काफ़ी महंगा होता है। और इसका अचार भी बनता है, कढ़ी भी बनती है। और कैर जब पेड़ से तोड़ते हैं तब कसैला स्वाद होता है, लेकिन बाद में इसको मीठा कर लिया जाता है। तासीर इसकी ठंडी होती है। मीठा करने के बाद अगर यूं ही खाया जाए कैर को तो भी बहुत अच्छा लगता है, खटमिठा सा इसका टेस्ट होता है। इसके अलावा इसको पीस करके नमक के साथ खाते हैं तो पेट की बीमारियों में बहुत आराम मिलता है। और बीमारियों की बात करें तो खाली पेट की बीमारियां ही नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए कैर बहुत अच्छा होता है। और इसके डंठल को सुखाकर पीस करके और कफ और खांसी की दवा बनाई जाती है। और इसका छाल जो होता है, छाल का चूर्ण होता है, वह भी पाचन में बहुत काम आता है। इसके अलावा कैर जो है बदहज़मी है, कब्ज है, दस्त है, एसिडिटी है, ये पेट की जो भी बीमारियां होती हैं उसके लिए कैर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कैर मोटापा भी कम करता है, वज़न नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसमें फाइबर्स होते हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में भी, गठिया के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए कैर बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसमें बहुत आराम मिलता है क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं। मैग्नीशियम होता है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे। इस सब्जी में हम कैरी और कैर दोनों लगभग साथ ही डाल देंगे क्यों मसाला हमारा भुन चुका है। और मसाला भुनने के बाद में अब हमने इसमें कैरी डाल दी है, और कैरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था धो करके। और अब हम इसमें कैर भी डाल देंगे। न कैर उबले हुए हैं, कैर चूँकि छोटे छोटे हैं, बारीक बारीक हैं, इसलिए ये अगर सूखते हैं तो ये बिल्कुल मोठ या मूंग के दाने जितने छोटे कैर हैं फ्रेंड्स। अगर ये कैर अभी कच्ची अवस्था में बड़े होते तो मैं इनको कूट करके बना रही होती। कूटना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा इनको क्रश कर लेना चाहिए ताकि इनको खाने में आसानी रहे। और
अभी इनको, चूँकि ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए मैं इनको सीधे ही बना रही हूँ, अन्यथा इनको कूट कर बनाना चाहिए। अगर आपको छोटे कैर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कैर की जो मोटे कैर मिले हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेना चाहिए। तो लीजिए, कैर और कैरी दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब ये दही का वो प्याला जिसमें मैंने मसाले भिगोए थे, उसमें पानी डाल करके इसको धो करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना, मसाला भी। तो इस तरह से अब इसमें पर्याप्त पानी हो गया है इसको पकाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा हिला मिला करके इस पर ढक्कन लगा देती हूँ। और तब तक हम बात करेंगे कैर में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, इसमें जिंक होता है, हड्डियों को मजबूती देता है, गठिया में, जोड़ों के दर्द में काम आता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और फाइबर्स भी होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, इसकी वजह से भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आयरन होता है, विटामिन ए होता है इसमें, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इनको मैंने बताया था कि इनको मीठा किया जाता है। कैर जब पेड़ से तोड़ा जाता है, झाड़ से, पेड़ नहीं झाड़ कहते हैं उसको, तो झाड़ से जब तोड़ा जाता है, कैर की झाड़ी ज़्यादा हाइट की नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट की होती है, 5-6 फुट की। तो उसको जब पेड़ से अलग किया जाता है तो ये कसैला होता है, कंटीला होता है, इसको कांटों से अलग करना पड़ता है, काफ़ी लेबोरियस होता है ये सब। और फिर उसके तभी तो इतना महंगा मिलता है, खासकर सूखा हुआ कैर। और फिर इसको जब तोड़ते हैं ताज़ा कैर को तो ये काफ़ी कसैला होता है। तो अब इसको मीठा करने के लिए या तो इसको मिट्टी के बर्तन में छाछ के साथ में 3 या 4 दिन तक रखा जाता है। इससे इसमें थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है। और ये देखिए, कैर हमारा गल गया है, आराम से टूट रहा है। ढक्कन लगाने के बाद में 7 से 8 मिनट और पकाया है मैंने इसको। तो ये देखिए, ये टूट रहा है आराम से। और इस तरह से कैर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कैर को मीठा करने की। तो कैर को मीठा करने के लिए या तो छाछ में रखना होता है या नमक और पानी मिला करके उसका घोल तैयार करके मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। और इसको कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे ही बर्तन में रखना होता है, मिट्टी के बर्तन में, नमक के पानी में। तो इससे क्या है कि ये कैर मीठा हो जाता है। छाछ में रखा जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खटमिठा। और मार्केट में ये मीठे किए हुए कैर भी मिलते हैं। आज जो मैंने मंगवाए हैं ये मार्केट से मीठे किए हुए कैर हैं और पहले से ही मीठे हैं ये। तो लीजिए, मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी होती है, जहाँ कहीं भी उपलब्ध होती है। राजस्थान में तो भरपूर मिलता है कैर, सूखा भी और ये इस तरह से गीला भी, सादा भी और मीठा किया हुआ भी। आप चाहें जैसे ले सकते हैं। और बाहर रहते हैं तो सूखे कैर मंगाइए, उबालिए और उनकी बिल्कुल इसी विधि से सब्ज़ी बना लीजिए। कैरी अगर मौसम नहीं है कैरी का तो इनको अमचूर के साथ में भी खट्टा किया जा सकता है, अमचूर की खटाई भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें सौंफ का दाना, मेथी का, कलौंजी का अचारी टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आप भी बनाइए, खाइए। कैर की स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कैर। तो और ये साइड सब्जी का भी काम करता है। अचार बनाकर रख लीजिए, साल भर खाइए, जब तक हरे कैर आते हैं हरी कैर को सब्जी बना करके खाइए। लीजिए, मैंने आज का खाना भी लगा दिया है। आपको आज का मेरा खाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम किसी और हॉबी के साथ में। तब तक के लिए बाय।